Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss about the chapter 3 classification, aims and principles. यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है बायोडिवर्सिटी के बारे में कि बायोडिवर्सिटी क्या होता है। कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कहा था कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायोडिवर्सिटी कहलाती है। कि बहुत ज़्यादा जब वैरायटी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उसको हम बायोडिवर्सिटी कहेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया कि देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल दे आर डिफरेंट forms of organisms like plants, animals, fungi, bacteria and other microorganisms. Here they discussed about 1.5 million types of animals are present in our world and 0.5 million types of plant are known to biologists. They show the huge variety of animals and plants in our world. Now they have to discuss about these are all a small percentage of total types estimated to live on earth. कि यहाँ पे अब सिर्फ यहाँ पे अभी जो डिस्कस किया गया है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास बहुत वैरायटी है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है। जैसे फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, वायरसेस हैं। तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द classification of living organisms. There is the range in complexity from small and simple bacteria to the large and complex human beings. Now in this picture it is showing that the bacteria is a microorganism. It is very small in size, and as human being is a multicellular organism that have various functions that are processing in the human being. So the bacteria such a small living organisms towards the human being to a great living organisms. Some of them live in sea, some living organisms live in sea, and some on land, and some walk and others flies. In this sentence they tell us that some living organisms have habitat of water, some is having the habitat of land, and some walk and some fly, and some are stationary, they not even walk and they not even fly. Each has its own way of life. हर एक अपना मतलब ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है. फूड, इसके अलावा फेवरेबल कंडीशंस इन्वायरमेंट की होती हैं, या इसके अलावा जो है उन्होंने रिप्रोडक्शन भी सबकी डिफरेंट होती है. अब जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है कि सिंपल एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है. अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जो है वो बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो ये वैरायटी आ जाती है रिप्रोडक्शन में. इसके अलावा कहाँ पर रहते हैं, अब जैसे बहुत सारे जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ पांडा की, तो पांडा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड में जो है वो सर्वाइव कर सकता है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते. एनिमल्स की अगर बात करें, इस तरह प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में वाटर में रहने वाले प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट, उनका हैबिटेट है, डिफरेंट वो तरीके से रहते हैं. और इसके अलावा जो है जिस तरह अगर कैक्टस की आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो कैक्टस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में सर्वाइव करता है. When there are so many diverse kind of organism, it become difficult to learn about the characteristics of each. Now we have great diversity, but it is very difficult for us to study their characteristic differently. So we have to make the groups and subgroups of living organisms. So subgroups and subgroup makes easy to study about the living organism. In this picture they show the different groups and subgroup of living organism, as the group is plantae, fungi, animal, protista and prokaryotes like monera, like bacteria. तो यहाँ पर जो सारे जो हैं उन्होंने आपको डिफरेंट 5 जो है इसके बेसिक आपको दिखा दिए कि ये इसके ग्रुप्स बनाए. तो इसी तरह प्लांट्स की इसमें कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट होंगी, फंजाई की सेपरेट होंगी, एनिमल्स की सेपरेट, प्रोटिस्ट की सेपरेट और
प्रोकैरियोट्स लाइक जो हैं ये बैक्टीरिया वगैरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। अब जो है इसमें यही इनको डिफरेंट जो ग्रुप्स में डिवाइड करना है ये हमारे लिए ईजी हो जाता है स्टडी करना। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द classification definition. The branch of biology which deals with the classification is called taxonomy. कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन उसको हम टैक्सोनमी कहेंगे। एंड द ब्रांच ऑफ विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसमें हम सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे वो टैक्सोनमी कहलाएगा। और जिसमें साथ साथ हम एवोल्यूशनरी के पास्ट में उनकी क्या हिस्ट्री रही, कि पास्ट में ये ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, जैसे पास्ट में अगर हम कहें कि जो ये ह्यूमन बींग्स थे वो किस तरह के थे, तो ये जो इट्स रिलेटेड टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हाउ दे आर इन देयर पास्ट, हाउ दे बिकेम एंड व्हाट इज़ देयर टुडेज प्रेजेंस। तो ये सारा जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिस्टमेटिक्स में स्टडी करेंगे। द मेन एम्स बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस आर, इनके मेन एम्स क्या है, सबसे पहले उन्होंने आपको बताया है कि आप लोगों ने इसमें जो है वो डिटरमाइन करना होता है सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंस को, कि जो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट हैबिटेट में रखना होता है और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनका हैबिटेट डिफरेंट होगा। मतलब अगर प्लांट्स हैं तो सब प्लांट्स में सिमिलरिटीज़ हैं तो उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। अब फर्दर फिर प्लांट्स का हम ग्रुप इस तरह बनाएंगे कि भाई डेजर्ट में रहने वाले प्लांट सेपरेट हो जाएंगे, इसके अलावा डिफरेंट इस तरह उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। and difference among the organisms so they can be studied easily to find the evolutionary relationship among them। एक तो हम लोगों ने उनको similarities और difference में हम लोगों ने इसको क्लासीफाई करना होता है, उनके ग्रुप्स बनाने होते हैं। दूसरा हम लोगों ने उनकी एवोल्यूशनरी कि उनमें जो चेंजिंग्स आई हैं उनकी बेसिस पे भी जो है हम लोग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं, कि अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस टाइम में जिस तरह भी सर्वाइव कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो क्या वो अपने पास्ट में इसी तरह के थे कि ये डिफरेंट थे। तो ये जो है ये इनकी में एम्स और क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, अल्लाह।